ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल और उसके बाद पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है। जितने अब जय शाह क्या करेंगे? एक तो वो पहले ये चीज कह रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे? अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस खास से परेशान है कि कहीं अब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो बाहर ना कर दिया जाए और इस तरह के मामलात क्या ये कर सकते। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और क्या होगा? तो जैसा आ गया, तुम लोगों ने जैसा को सबसे ऊपर पहुंचाया। पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा फटी पड़ी है, मतलब इतना जिंदगी में शायद हमारी कभी भी नहीं फटी है जितना अब जाके फटी है, बिकॉज जय शाह इज नाउ ऑफिशियली अपॉइंटेड एज एन आईसीसी चेयरमैन। नहीं है कि बहुत कुछ आप कह लो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान हो जाएगा या कोई बहुत कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी। लोग अगर कोई भी इस तरह की बिजनेस करते हैं तो वो उस इदारे को तबाह कर देते हैं, वो नहीं चल सकते। अगर ऐसी और कोई बोर्ड नहीं मानेगा, कोई बोर्ड नहीं मानेगा। वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हुए हैं और ये क्या से क्या करेंगे क्रिकेट के अंदर ये वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ा मसला आएगा चैंपियंस ट्रॉफी का। फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई। एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे? पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। कंट्रोल तो बिल्कुल खालिद महमूद साहब ने सही कहा कि पहले से था, अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है और सच होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। इसलिए कि भारत कई दफ़ा, मेरे ज़राए बताते हैं कि कई दफ़ा एतराज़ उठा चुका है कि दुबई में आईसीसी की ऑपरेशनल कॉस्ट मंथली तकरीबन $45,000 है और ये आईसीसी के पैसे सारे जाहिर है 80% पैसे इंडिया की तरफ से जाते हैं। दूसरा स्टेप उनका होगा कि 4 टीमों की टॉप टियर बनाएं, वही ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि ये पहले से भी हो रहा है। 2019 के बाद से अगर किसी भी टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत इन्वॉल्व नहीं होते तो वो सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की होती है। अब की काम पे टांगना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ठीक है। बाकी टीमों ने भी बोला था कि सिक्योरिटी देखेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर हम सोचेंगे इस बारे में। अब आपको पता है पहले ये बातें चल भी रही थी, मैं ये थी कि तब पहले ये बात पता चली कि जी इंडिया नहीं आएगा, और ऑब्वियसली बात है ये सबको पता है उन्होंने नहीं आना, ठीक है। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा? फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा ली जाएगी। और एक बड़ी ना, मैं पक्की बात बताने वाला हूं आपको, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, और उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, नाम नहीं मैं लूंगा, उन्होंने जो अभी एक बात बताई है ना, उन्होंने ये बात बताई है कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में करवाई जाएगी। ये जय शाह जो हैं वो बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन करता धरता। और अब पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या होने जा रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर अब लोगों के खदशात ने जन्म लिया है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस खास से परेशान है कि कहीं अब पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है वो बाहर ना कर दिया जाए और इस तरह के मामलात क्या ये कर सकते हैं। देखिए, ऐसा अकेला चेयरमैन नहीं कर सकता। चेयरमैन की पावर्स जो है ना वो समझ लें कि प्रिजाइड करता है वो एक इजलास को, बाकी उसमें सब बोर्ड्स के मेंबर्स होते हैं। और अगर इस तरह का कोई भी डिसीजन होता है तो उसमें सभी बोर्ड्स को जो है वो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है
उसको डिसाइड करना होता है। पाकिस्तानियों मुबारक हो, आपको एक और मौका मिला है यहाँ पर सोग मनाने का। क्यों? क्योंकि जय शाह हैज बीन ऑफिशियली अपॉइंटेड एज एन आईसीसी चेयरमैन। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मतलब मुझे पता है कि इस टाइम पर पाकिस्तानियों की सबसे ज्यादा फटी पड़ी है, मतलब इतना जिंदगी में शायद हमारी कभी भी नहीं फटी है जितना अब जाके फटी है, बिकॉज जय शाह इज नाउ ऑफिशियली अपॉइंटेड एज एन आईसीसी चेयरमैन। ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। जय शाह, आपको पता है कि भाई वो इतना खतरनाक आदमी है कि वो जो चाहे कर सकता है। और यहाँ पर जय शाह के बारे में एक बहुत बड़ी एक मिथ बनी हुई थी पाकिस्तान में कि क्योंकि इनको सबसे ज्यादा नुकसान है वो है पाकिस्तान को इस टाइम पर जय शाह के आने से तबाही वाला नुकसान है, क्योंकि आपको पता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होनी है 2025 वाली, और वहां पर जय शाह साहब का डिसीजन जो है वो मैटर करता है। जय शाह साहब जो है, या तो भाई मुझे लगता है कि वो बंदा क्या करेगा, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी को उठाकर पाकिस्तान से लेकर या तो यूएई शिफ्ट कर देगा या इंडिया शिफ्ट कर देगा। जय शाह तो आगे हम आपको दे देंगे, क्योंकि रूह है हमारा क्रिकेट की, जो क्रिकेट के जो भी मैं कुछ कह दूंगा तो ये भी तारीख का हिस्सा बन जाएगा जय शाह के लिए। नींद की बिल्कुल है कि बढ़ गई है, थोड़ा सा रुक ले तो अब क्या होगा तो जय शाह आ गया। तुम लोगों ने जय शाह को सबसे ऊपर पहुंचाया, वरना बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा हो ना भाई। तुम लोग हो जो ये कहते थे कि जय शाह ने बोला मैं ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारी आवाज भी निकलेगी, और वो वहां जाके बैठा है जहां पर अनापोज पहुंचे, और अनापोज जो होता है आपको पता है उसकी अथॉरिटी क्या होती है। शाह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। हम कहते हैं ना, ही इज अ वेरी गुड मार्केटियर इन द वे ही इज नॉट हेडिंग एक्चुअली, मगर यस समवॉट यस बीसीसीआई को जिस तरह लेकर चल रहे हैं। सो another feather in his cap, he would be the youngest chairman of ICC। एक और जो है एक तमगा मिलने वाला है जय शाह को। इन्होंने बिल्कुल सही ऐड किया, as being the president, as being the chairman of ACC, he has proven the best among everyone else। अब क्योंकि लोग स्पेकुलेट करते हैं, क्योंकि अब वो इंडियन है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, वो अब आ रहा है, वो दिसंबर में आएगा। लेट मी क्लैरिफाई द टाइमलाइंस। उसने दिसंबर में आप ऑफिस को अज्यूम करना है। आज वो इलेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि 28 अगस्त से अब जय शाह इज द आईसीसी चेयरमैन। जय शाह इज एन इनकमिंग आईसीसी चेयरमैन कि ऑफिशियली तौर पर आईसीसी के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब ये कितना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान हो सकता है या बीसीसीआई के लिए फायदा हो सकता है, काफी इस पे बातें की जा रही हैं। लेकिन देखें, आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह एसीसी के भी प्रेसिडेंट थे, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल था। और उसी दरमियान अगर आप देखो तो लास्ट पाकिस्तान के पास कोई भी एशिया कप का इवेंट्स नहीं मिला। अगर आप पास में देखते हो तो पाकिस्तान के पास कोई भी एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं था। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने 2023 में ही होस्ट किया था, जो बाद में जय शाह ने ही पाकिस्तान को ये होस्टिंग राइट्स दिए थे। और फिर बाद में आधा आप कह लो कि हाइब्रिड मॉडल में खेला गया, जो पाकिस्तान में खेला गया, और आधा जो फिर आपको श्रीलंका में खेलता हुआ नजर आया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया इन्वॉल्व होते हैं तो 2 से ज्यादा टेस्ट की होती है। अब जाके श्रीलंका को 3 टेस्ट मिले 5 या 6 साल के बाद, तो वो ऑलरेडी सेकंड ईयर तो चल ही रही है टेस्ट क्रिकेट की। तो उसमें हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें अपनी टीम अच्छी करनी पड़ेगी। हम टेस्ट में बहुत पीछे चल रहे हैं, हमें टेस्ट में अपनी टीम की परफॉर्मेंस टॉप 3 में लानी है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में इसी तरह हारेंगे शर्मनाक तरीके से, तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, हमें कोई वैल्यू नहीं कराएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का 1.5 बिलियन डॉलर्स का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का। इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें $34 मिलियन की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शाहिद हाशमी साहब हमारे ये उन्होंने बात की है, द पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, कोई हवाई बात नहीं आपको बता रहा, आप अंदाजा लगा लो, ये तक बातें भी होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। मतलब बेसिकली वो ये चीज कह रहे थे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से छीन लेगा। इसका डायरेक्टली मतलब ये था कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह बन चुके हैं। अब जय शाह क्या करेंगे,
एक तो वो पहले ये चीज कर रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा, मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही हैं। लोग अगर कोई भी इस तरह की बिजनेस करते हैं तो वो उस इदारे को तबाह कर देते हैं, वो नहीं चल सकते अगर ऐसी, और कोई बोर्ड नहीं मानेगा, कोई बोर्ड नहीं मानेगा। आज आपके साथ है, कल दूसरे के साथ होगा, नहीं होगा, नहीं। अच्छा सुने, मुआहदे जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल्स नहीं करते, आईसीसी ने डिसीजन लिया हुआ है। ये जय शाह साहब नहीं है या ये बीसीसीआई का डिसीजन नहीं है, ये सारे बोर्ड्स बैठ के दिया गया था 1.5 महीने पहले। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नौज़बिल्ला वो थोड़ी है कि बांग्लादेश से उठाया। वुमेन T20 जो है वो दुबई ले गए, अक्टूबर में शुरू होगा, हरमनप्रीत कौर जो है इंडिया की टीम की कप्तानी करेगी, ऐसे थोड़ी होता है। ज़्यादा पावरफुल पोस्ट बीसीसीआई का सेक्रेटरी होना थी या आईसीसी के चेयरमैन होना है? नहीं, देखें बीसीसीआई एक है, इंडिया में जितने भी पावरफुल आप हो जाएं, वर्ल्ड में जितने भी हो, बीसीसीआई एक है, एक यूनिट है। आप मुझे बताएं पूरी फेडरेशन या मुल्क का आप बनना चाहेंगे या किसी सूबे का बनना चाहेंगे? मुझे तो लगता है वो मिस करेंगे बीसीसीआई। नहीं भाईजान, मुझे लगता है वो एक नया चैप्टर, एक नया बाब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में रकम करेंगे। ही विल राइट न्यू हिस्ट्री इन आईसीसी। ही इज ओनली 35 मोहसिन साहब, ही हैज न्यू एम्बिशन। दोस्तों, जय शाह के आईसीसी के चेयरमैन बनते ही पाकिस्तानी मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी मीडिया जय शाह को लेकर जो रिएक्शन दे रही है वो आपने देखा। और आगे देखिए कि चैंपियन ट्रॉफी और पाकिस्तानी क्रिकेट पर जय शाह को लेकर क्या रिएक्शन वहाँ की मीडिया दे रही है। अकेला चेयरमैन नहीं कर सकता। हाँ, अकेला चेयरमैन मुद्दे उठा सकता है, मौजू उठा सकता है, सबको बुला सकता है, उनके हवाले से मुश्किलात बता सकता है आईसीसी की, और सबको बुला के उनकी राय ले सकता है और उसके बाद फैसला किया जा सकता है। अब क्या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी बाहर ले जाने के हवाले से जय शाह कोई काम करेंगे और पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट को कोई धचका लगेगा? तो देखिए, ये इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में उनके ऊपर अब हर बंदे की नज़र होगी कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं। क्या वो बीसीसीआई के एक अध्यक्ष के तौर पे, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे अब भी परफॉर्म करेंगे और सब फायदे इंडिया को देंगे, या फिर वो एक आईसीसी जो कि एक इंटरनेशनल बोर्ड है, क्रिकेट की सबसे बड़ी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्रेसिडेंट बन के सबके बारे में सोचेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अब उनके ऊपर। अनअपोज्ड वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के और 1 दिसंबर से इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है और वेरी फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में हो रही है। आईसीसी का इवेंट है, तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है, यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं, जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान में आएँ। ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात जो डिसीजन होता है आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। जो डिसीजन होता है आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, जिनकी मंजूरी के बाद कोई भी डिसीजन होता है। ये बात समझने वाली है, ठीक है। बाकी ठीक है, बतौर चेयरमैन वो मतलब लॉबी करके या के बिहाइंड द सीन कोई भी चीज़ अपने नुक्ते नज़र पर किसी को भी आमादा कर दें और बाद में बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर उसको अप्रूव भी करवा लें, ये हो सकता है। बट start his duties, hold the office from December 2024. दिसंबर 2024 से पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक एजीएम होनी है, उसमें फैसला हो जाना है क्या होना है क्या नहीं होना। जय शाह उसके बहुत बाद पिक्चर में आएंगे, क्योंकि दिसंबर तक ये मामला नहीं रुकने वाला कि जो टूर्नामेंट की जो एक प्रपोज शेड्यूल है वो 19 फरवरी और दिसंबर तक का इंतजार किया जाएगा जब जय शाह चेयरमैन बने, उसके बाद वो मीटिंग हो। मुझे नहीं ऐसा लगता ये उससे पहले ही मामला हो जाएंगे। So there are many challenges for Jay Shah along with Champions Trophy. कोई चेयरमैन ही नहीं जाएगा, मेरी चेयरमैनशिप संभालते ही इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल एक मामला खड़ा हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि अब जो है ना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। अभी तक जो है वो जय शाह हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेंबर बोर्ड, नाउ ही वुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीट आईसीसी। जहां पर भी शिफ्ट करेगा अच्छे इज्जतदार तरीके से हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी।
या फिर वो ये कर सकते हैं कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम को बोलेंगे कि आपके जो मैचेस हैं वो हम रख रहे हैं यहाँ पर आईसीसी एकेडमी जो है मेरे ख्याल से यूएई के अंदर, वहां पर करेंगे, या फिर आईसीसी के जो बाकी ग्राउंड्स हैं सारे आईसीसी के अंडर में आते हैं वहां पर करेंगे, यानी कि होगी होस्टिंग पाकिस्तान के पास, मगर उसको जो है मैचेस जो होंगे वो किसी और मुल्क में मुल्तके। और ये मैं पहली बार नहीं होगा, इससे पहले हमने ये चीज एशिया कप के अंदर देखी है, जब इंडिया ने पाकिस्तान का घंटा बजाया था ये बोलकर कि हम नहीं आते हो, जो उखाड़ना उखाड़ लो, और पाकिस्तान क्या किया था, फिर एग्री हो गए थे ठीक है भाई साहब आप नहीं आ सकते हो, आपके मैचेस हम श्रीलंका में उठाकर रख देते हैं। और अब पाकिस्तान को एक और धचका लगा है जय शाह के आने से, बिकॉज अब जैसा जय शाह चाहेगा होगा वही, ना पाकिस्तान के बोलने से किसी को घंटा फर्क पड़ता है, ना ही यहाँ पर किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या प्लेयर्स को बोलने से किसी घंटा फर्क पड़ता है। अब तो वो भी अगर आप देखो तो उन्हीं की सदारत में हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आप कह लो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसान हो जाएगा, या कोई बहुत कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी, या कोई बहुत इंडिया को फायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पास अगर आप देखो तो इवेंट्स हैं, अभी जय शाह नहीं भी हैं, फिर भी उनके पास 23 का वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट किया, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप है वो भी उनके पास है, फिर 26 का T20 वर्ल्ड कप वो भी उनके पास है, तो फिर भी उनको मिला, ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका और इंडिया के पास नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप के होस्टिंग राइट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी क्रिकेट खुद ठीक करनी है। एज कंपेरिजन अगर हम बाकियों पे करते ना यार वो खराब है, वो जय शाह आ जाएगा, वो फलाना आ जाएगा, वो ढमकाना आ जाएगा, वो आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें अपनी चीजें खुद पहले ठीक करनी पड़ेंगी, फिर हम उस मामला पे जाएंगे हम किसी पे उंगली उठा सकें। आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब ये अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके ऊपर हम प्रॉपर डिबेट करेंगे बाद के। लेकिन अभी वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हुए हैं और ये क्या से क्या करेंगे क्रिकेट के अंदर ये वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ा मसला आएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनकी मौजूदगी के अंदर, कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा जब जय शाह आईसीसी के जब चेयरमैन बन चुके हैं, तो इनका क्या जिससे कहते हैं ना स्टैंड होगा, ये किस मौजू के ऊपर क्रिकेट को लेके जाइए, क्या करेंगे, मोहसिन नकवी की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या ये इंडियन टीम को एडवांटेज देंगे, ये क्या होगा, पूरी की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी थोड़े दिनों के बाद, जब जिससे कहते हैं ना अगली आईसीसी की मीटिंग होगी और जय शाह उसके जिससे कहते हैं ना मेन चेयरमैन की हैसियत से जब बैठेंगे। तो ये चेयरमैन बन चुके हैं, इसके ऊपर